हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं फिर आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर एस एडवेंचर्स पर। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और इससे पहले हम लोग बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट कर चुके थे, जैसा कि वीडियोस लेक्चर देखे होंगे तुम लोग भी। तो फिर चलो आज शुरू करते हैं नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पहले तो नर्वस सिस्टम इंडिकेट कर रहा है नर्वस न्यूरॉन्स, इससे रिलेटेड कुछ होने वाला है। तो इसमें तो ये नहीं बताया है कि नर्वस सिस्टम एनिमल का पढ़ना है या प्लांट का। तो समझ जाओ दोनों का पढ़ना है। जब कुछ ना बोले तो समझ जाओ क्या है। तो पहले एनिमल के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज ट्राई करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लें और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लें। ठीक है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या होता क्या है, हम लोग को पता कैसे चल रहा है कि वीडियो देख रहे हैं, तुम यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो या एस एडवेंचर्स पे सर्च करना है, कैसे पता चल रहा है। कोई तो एक ऐसा सेंस होगा, अब तुम मोबाइल चला रहे हो, टच नहीं हो रहा है उस पर, तुम ऐसे दाब रहे हो बटन, मोबाइल हैंग कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है काम क्यों नहीं कर रहा है, पता कैसे चल रहा है काम क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सो रहे हैं फिर भी उनको पता चल रहा है कि उसके आसपास में क्या हो रहा है। जो आधा नींद में बोलते हैं, गर्म चीज़ को छू दिए, हाथ सडनली हटा, कोई मूवी में देखे एकदम ऐसे आ रहा है चाकू को अपने एकदम सडनली हट गया। तो ये सब क्या होता है, सब नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है। ठीक है, हमारा बॉडी बहुत सारा फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन जो करता है वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के कोऑर्डिनेशन के कारण होता है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक दूसरे का हेल्प करना। अब नर्वस सिस्टम क्या किया, मैसेंजर खबरी, वो तुरंत उसको पता चला कि अच्छा वो गर्म चीज़ छू दिया, वो जाके तुरंत मस्कुलर ऑर्गन को बोला, मसल को बोला कि उसको जल्दी जाके वहाँ से वापस लाओ। जैसे छुआ यहाँ से ये और रिसेप्टर जो था वो जल्दी से पहुँचाया यहाँ पे पीछे स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड तेज़ी में उसको बोला स्केलेटल मसल को कि जाके उसको खींच के लाओ, तुरंत खींच लिया। ये है कोऑर्डिनेशन कि एक जब जैसे बोला कि तुम जाओ उसको बचा के लाओ, वो बचा के लाया। समझे, नर्वस सिस्टम ऐसे काम करता है हमारे शरीर में कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो एक साथ दोनों का कोऑर्डिनेट करेगा तभी हम लोग में कोई जो भी काम होगा वो कोऑर्डिनेट हो पाएगा। जैसे कि अगर कोई दारू पी लिया, ठीक है, ड्रंक कर लिया, तो काम तो करता है उसका नर्वस सिस्टम, बट कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट होना बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है कि जा रहे सीधे, अब नाली में मिला, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम लोग सेल न्यूरॉन को कैसे बोलेंगे, हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम का यूनिट है वो है एक न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के बारे में भी बहुत सारा स्पेशलिटी है। न्यूरॉन का स्पेशलिटी क्या है, तो न्यूरॉन है जो वो लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट होता है, नॉट लार्जेस्ट, ये याद रखो। और लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो ऑस्ट्रिच का है, जो एग होता है उसमें जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, लार्जेस्ट सेल, समझे। तो लॉन्गेस्ट सेल हो गया न्यूरॉन। अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक न्यूरॉन में 3 स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डेंड्राइट, बॉडी और एक्सॉन। ठीक है, तो वो ऐसा करता क्या है, जो न्यूरॉन है वो ऐसा करता क्या है, तो करता मतलब उसमें एक ऐसे तरीके का मैसेंजर होता है, केमिकल मैसेंजर। जैसे कि तुम घर में हो, ठीक है, मम्मी मैक्सिमम मम्मी फ़ोन नहीं रखती है। ठीक है, मम्मी तुमको बोली कि पापा से पूछो कि खाने में क्या बनेगा आज। तुम फ़ोन निकाले, हाँ हेलो पापा आज खाने में क्या बनेगा। तुम्हारे पास जो था फ़ोन जो पापा को किया वो मैसेंजर था तुम्हारा बीच का। ठीक है, वैसे ही न्यूरॉन कोई भी स्टिमुलाई कलेक्ट किया, उसको कोई मैसेज मिला, वो क्या किया कि एक वहाँ से उसके एक्सॉन से
एक ऐसा चीज़ केमिकल निकाला जो कि वो केमिकल दूसरे से मतलब इफेक्टेड ऑर्गन या मसल को जाके बताया या सीएनएस को जाके बताया, स्पाइनल कॉर्ड को बताया कि कुछ दिक्कत है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। वो तुरंत स्केलेटल मसल को भेज के और उसको सॉल्व करा दिया। वही थे फ़ोन पे भी होता है कि मम्मी बोली कि जल्दी पूछ के बताओ, तुम फ़ोन निकाले, फ़ोन करके पूछे कि क्या हुआ क्या नहीं, और फिर पापा बता दिए कि हाँ जल्दी आलू दम बना दो, जो बनाना है बना दो, तो जिसको जो पसंद है खाना, ठीक है। तो न्यूरॉन में हो गया। अब न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूरॉन तो पढ़ लिए, फिर उसके बाद पढ़ना है हम लोग को इसमें रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स सडन झटका जो होता है कि एकदम सडनली ये हो गया कि आंख बंद हो गया। अब कोई चीज़ आ रहा है तेज़ी में ऐसे फेंक के मारे, या कोई बच्चा बैठा है तुम ही बैठो ऐसे फेंक के मार दिए तो आंख सडनली बंद हो गया, या कोई झटका, डर, तो रिफ्लेक्स एक्शन इसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, अब देखो तुम जल्दी मैसेज डिसीजन कब ले पाओगे, जब तुम्हारे अकेले पे डिपेंडेंट रहेगा या एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो रहते हैं तब डिसीजन ले पाओगे। ऑब्वियसली अकेले रहोगे तो डिसीजन ले पाओगे, क्योंकि ग्रुप ऑफ मेंबर रहेगा, कोई बोलेगा हाँ कोई बोलेगा ना, तो नहीं हो पाएगा ऐसे काम। जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में होता है, एक बिल पास कराने में बहुत टाइम लग जाता है, बट जब से मोदी जी आए हैं तब से तो समझ लो कि बहुत आसान हो गया है कोई भी बिल पास करवाना, ठीक है। तो वही हुआ कि अकेले जो रहता है अकेले ज़्यादा आसानी से ले पाता है। तो वही होता है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन में होता है कि हम लोग को ब्रेन के पास मैसेज नहीं भेजना पड़ता है, समझे। मैक्सिमम जो थिंकिंग का काम होता है या हमारे लाइफ में जो भी हम करते हैं वो ब्रेन के थ्रू होता है, बट रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे छू के यहाँ से ये गया, फिर ये जो यहाँ पे से स्पाइनल कॉर्ड है, ये यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से मैसेज रीबैक आ गया, ठीक है। ऐसे छुए, ये रिफ्लेक्स एक्शन यहीं से वापस आ गया कि उसको बोलते हैं। नहीं तो अगर यहाँ से जाएगा तो जब तक मैं छूना, अगर किसी गर्म चीज़ को छू रहे और यहाँ से यहाँ पे जाएगा और मैसेज आते आते में इतना लेट हो जाएगा कि ज़्यादा हाथ जल जाएगा। इसलिए इसमें तुरंत डिसीजन बनाना होता है। तो तुरंत डिसीजन बनाने के लिए हमको सीएनएस का हेल्प चाहिए होता है, समझे। सॉरी सीएनएस वही सेंट्रल नर्वस सिस्टम या स्पाइनल कॉर्ड इसमें बहुत ज़्यादा घुसा हुआ होता है, बहुत उसमें उसका हेल्प बहुत ज़्यादा होता है स्पाइनल कॉर्ड का। तुरंत वही मैसेज रिटर्न में करता है कि हाँ क्या करना है। नहीं तो अगर ब्रेन पे करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसके कंपैरिजन में, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन में ये पढ़ना है। अब इसके बाद एनिमल में हार्मोन्स पढ़ना है, ठीक है, कि हार्मोन्स, अब जो हम वो केमिकल मैसेंजर बताए थे, अब केमिकल मैसेंजर क्या है। केमिकल मैसेंजर बहुत सारा चीज़ होता है, हार्मोन्स भी बहुत सारा ऐसी होता है, केमिकल होता है। तो हार्मोन्स में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब सडनली तुम बैठे हुए हो अकेले क्लास अंधेरे में, मान लो कि वेरोनिका देख रहे हो, ठीक है। अभी तक में तो कहना है कि वेरोनिका 100 लोग में से, मतलब 200-300 लोग में से सिर्फ 1-2 ही लोग देख पाया है उसको सही पूरा, ठीक है। बाकी देखने तो बहुत लोग बैठता है। तो वेरोनिका में मतलब ठीक है, हम भी सुने कि वेरोनिका क्या है नहीं, सोचे एक बार देखते हैं तो, बट वो नहीं है। स्पेनिश है तो तुम लोग भी खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर स्पेनिश या इंग्लिश वर्जन तो नहीं मिला था, स्पेनिश वाला था। तो देखना, अगर स्पेनिश समझ में आते हो तो देख लेना, नहीं तो ज़्यादा अगर देखना है अंधेरा करो, म्यूट करो, बस देखो। तो डर, अब तुम देख रहे हो वेरोनिका, तुम्हारा दोस्त आया पीछे से और सडनली ऐसे पकड़ा, और तो एकदम पकड़ा तो तुम्हारा तो डर के कारण तो जो बाहर आना था तो सब बाहर आ जाएगा। तो ऐसा हुआ क्या जो तुम इतना ज़्यादा डर गए। एक हार्मोन होता है एड्रेनलिन, सुने होगे एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, बहुत सारा टाइप का हार्मोन होता है, ठीक है। वो हार्मोन उस वक्त रिलीज़ होता है, समझे। एड्रेनलिन जो एक हार्मोन होता है जिसको फाइट फ्लाइट हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन, इमरजेंसी में काम आता है उसको। इस हार्मोन पे बहुत सारा मूवी बना है, मतलब तुम ले लो कि अगर एड्रेनलिन पे अगर मूवी सर्च मारो तो बहुत सारा, साउथ में भी एक मूवी है देखोगे कि उसमें ऐसे करके लेता है एक स्प्रे,
ऐसे स्प्रे, और उसके उसके पास सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है। उसमें क्या करता है वो जो साइंटिस्ट होता है वो अलग से एड्रेनलिन को बाहर से लेता है उसको स्प्रे के फॉर्म में, एकदम प्योर फॉर्म में, कि वो सडनली 15 से 20 मिनट के लिए इतना ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी आ जाता है ना कि वो किसी से भी लड़ सकता है। दिमाग बहुत ज़्यादा उस वक्त हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो एड्रेनलिन का काम यही होता है कि वो इमरजेंसी में फ़ाइट करने में हम लोग का हेल्प करता है। अब जब कभी तुम बहुत डर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब कुत्ता है तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम दौड़ रहे हो, फिर पता चला कि साला इतना तेज़ तुम दौड़ कैसे पा रहे हो, तुम इतना तेज़ तुम दौड़ कैसे पा रहे हो, इतना तेज़ तो मतलब नॉर्मली आदमी नहीं दौड़ पाता। लेकिन जब कुत्ता भाग मिलगा भाग देखे होगे तो बोला था कि लास्ट टाइम तुम कब दौड़े थे, तो जी भागा था जब कुत्ता पीछे पड़ गया था, इसीलिए दौड़ा था। तो डिपेंड करता है, वो इमरजेंसी में बहुत सारा कंडीशन ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो और प्लांट में हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट्स में बहुत सारा हार्मोन है, मतलब हम लोग में, जैसे कि हम लोग पहले एनिमल्स का एक बार कंप्लीट कर दें कि ग्रोथ हार्मोन है, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, फिर क्या बोले और ग्लूकागॉन है, बहुत सारा है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा टाइप का हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में हमेशा काम करते रहता है। और हार्मोन का डेफिनेशन क्या है कि बहुत ट्रेस अमाउंट में नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, ठीक है, बहुत ट्रेस अमाउंट में नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल कहने का क्या मतलब है कि उसमें वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कराता है। उसको लेने से तुम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, उसको लेने से तुमको एनर्जी नहीं मिलेगा, मतलब एनर्जी उसका अलग फंक्शन है, समझे। उसको नॉन न्यूट्रिएंट हम लाइफ प्रोसेसर में डाइजेशन टॉपिक में तुमको बताया था कि न्यूट्रिएंट किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पचा के उससे एनर्जी डिराइव कर सके, ठीक है। लेकिन ऐसा हार्मोन्स के साथ नहीं है, हम लोग उसको पचा के एनर्जी डिराइव नहीं कर सकते। वो बहुत ट्रेस अमाउंट में निकलता है। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत छोटा अमाउंट में निकलता है जिसके हम लोग मैनेज कर सकें, ठीक है। हाँ, तो एड्रेनलिन, ये हार्मोन्स के बारे में बात हो गया। प्लांट्स में भी बहुत टाइप का हार्मोन होता है, जैसे कि ऑक्सीन हो गया, जिबलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, और कौन सा बच गया, मतलब 5 टाइप का हार्मोन होता है जनरली। एक समझो ऐसे कि सबका अलग अलग फंक्शन होता है। कोई मतलब उसको बढ़ने में हेल्प करता है, कोई फ्लावरिंग में हेल्प करता है, कोई फ्रूट को पकने में हेल्प करता है। बहुत सारे हार्मोन्स का अपना अलग अलग एक फंक्शन है जो कि हमें मतलब प्लांट्स को हेल्प करता है। और हार्मोन का फंक्शन ही यही है कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना या डिक्लाइन करना। तो प्रमोट करने में जैसे कि हम लोग प्रमोट कर रहा है कि हाँ ऑस्टियोपोरोसिस या मतलब हड्डी जो होता है, जैसे एस्ट्रोजन सुने होंगे कि एस्ट्रोजन क्या है। एस्ट्रोजन एक टाइप का हार्मोन है जो कि फीमेल्स में निकलता है। तो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो एक एज के बाद, जैसे 45-50 के आसपास में एस्ट्रोजन का लेवल घटने लगता है। तो उसके घटने के कारण जो हड्डी का जो मतलब हड्डी का जो डेंसिटी होता है वो घटने लगता है, कैल्शियम उसमें से घटने लगता है। इसी कारण फीमेल्स में जो जॉइंट्स पेन बहुत कॉमन है, जॉइंट्स पेन फीमेल्स में, समझे। तो अभी हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में ऊपर से एक देख लिए हैं, अब टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का बस फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखेंगे। ठीक है।
ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। न्यूरॉन का एक जो यूनिट नर्वस सिस्टम का है ये है, इससे मिल के बना है, ठीक है। स्ट्रक्चर उतना बढ़िया नहीं बट समझने लायक है, ठीक है। तो अब देखो ऊपर से नीचे चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन या डेंड्राइट। डेंड्राइट इसको बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ हो गया। ये हो गया नोड ऑफ रैनवियर, ये जो बीच का गैप है, नोड ऑफ रैनवियर, नॉट रणवीर, रैनवियर। अगर इंडिया के साइंटिस्ट होते तो रणवीर बोलने में अच्छा भी लगता, बट इंडिया के साइंटिस्ट नहीं है। और ये हो गया एक्सॉन, ठीक है। और एक्सॉन में भी बहुत सारा ये टाइप का केमिकल्स होता है, जो कि ये डॉट डॉट दिख रहे हो ना, इसी के अंदर होता है। ये साइनेप्टिक नॉब, इसको मतलब बोल लो, एक मिनट रुक जाओ। ये हो गया साइनेप्टिक नॉब, ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। यहाँ पे कर दो, स्ट्रक्चर ऑफ NEURON डायग्राम, समझे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो स्ट्रक्चर इसमें क्या क्या हम लोग समझना है, देखो यहाँ पे ये सब जो डेंड्राइट है, डेंड्रॉन है, ये इम्पल्स, कोई मैसेज आया, इसको रिसीव किया, ठीक है। और ये तुम्हारा इसके थ्रू यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब आया तो इसमें दो चीज़ आ जाता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। तो पढ़ना नहीं है, केमिकल साइनेप्स ही पढ़ना है। केमिकल और इलेक्ट्रिकल में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल बहुत तेज़ है केमिकल के कंपैरिजन में, मतलब फास्ट है, समझे। तो यहाँ से मतलब कि सब जितना काम हो रहा है केमिकल के ही थ्रू हो रहा है सब, ठीक है। यहाँ से पहुँचा सब, फिर ये साइनेप्टिक नॉब के पास आया, तो साइनेप्टिक नॉब कोई केमिकल रिलीज़ किया, जैसे कि ACTH केमिकल रिलीज़ करता है, जो कि ये यहाँ पे एक और साइनेप्टिक या कोई भी जंक्शन होता है, साइनेप्टिक जंक्शन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। एक और आगे बनाते हैं, साइनेप्टिक जंक्शन होता है जहाँ पे ये इसमें से मैसेंजर रिलीज़ करता है, वो मैसेंजर बताता है जाके कि हाँ ये चीज़ हुआ है, ठीक है। तो जाके बताया कि ये चीज़ हुआ है, अब मैसेज वो गया और फिर वापस से मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर और सेंसरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन होता है कि मोटर जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है कि ये फिजिकली फंक्शनली काम करेगा, ना कि सेंसरी चीज़ में काम करेगा, फिजिकली चीज़ में काम करेगा। तो वही मोटर न्यूरॉन बीच से वो मैसेज लेके जाता है तुरंत स्केलेटल मसल के पास और वो घिसता है, ठीक है। यहाँ से मैसेज ले गया और फिर इफेक्टर ऑर्गन ये यहाँ से रिसीव किया इफेक्टर ऑर्गन पे, और फिर उसको लेके चला गया जहाँ पे जिस ऑर्गन को बचाना था इस चीज़ से, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लो, डेंड्राइट में बहुत सारा मतलब उसका माइलिन और एथी होता है, सेल होता है, अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, लेकिन वो नहीं जानना है। सिंपली ये देख लो कि हाँ सेल का न्यूरॉन है और उसका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। नोड ऑफ रैनवियर है, जो बीच में छोटा छोटा गैप है, ये माइलिन शीथ है, और ये साइनेप्टिक नॉब और एक्सॉन है, ठीक है। ठीक है, एक्सॉन के बारे में बात किए, फिर उसके बाद अब साइनेप्स के बारे में बात करेंगे। साइनेप्स होता क्या है, दो न्यूरॉन का जंक्शन को बोलते हैं हम लोग साइनेप्स,
ठीक है। अब वो एक दूसरे को मैसेज करेगा ना भाई, कि कोई तो बीच में कनेक्शन होगा ना जो एक से दूसरे जगह पे पहुंचाता होगा, ठीक है। तो तुम्हारे बुक में डायग्राम दिया है, तो हम उसी को समझाना प्रेफर करेंगे कि ज़्यादा बढ़िया है तुम्हारे NCERT में। ठीक है। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, ये रिसेप्टर है, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, समझे। ये रिसेप्ट किया किसी भी चीज़ को, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। ये तो सब बच्चा जानता है कि क्या है इसका डायग्राम। माइटोकॉन्ड्रिया डाल दो, इसका भी नेमिंग करिए दो, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये एक्सॉन है, ठीक है। एक्सॉन के थ्रू यहाँ पे मैसेज आया, जैसे कि हम वहाँ पे बताए थे। यहाँ पे भी तुम्हारा हम रुक जाओ, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे एक दूसरा एथी सेल रिसेप्टर हो गया, ठीक है। अब ये इस वाले पोर्शन को यहाँ पे हम लोग बड़े से पोर्शन में समझ रहे हैं, ठीक है। ये इतना, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे जूम किए और यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे मैसेज आया कोई भी, ये यहाँ पे रिसीव किया, रिसीव करके यहाँ पे मैसेज आया, ठीक है। ये इस पोर्शन में मैसेज आया, एक्सॉन जो पार्ट है इसको, एक्सॉन में मैसेज आया। अब एक्सॉन में मैसेज आया तो एक्सॉन ऐसा क्या कर रहा है जो और कोई नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण इसका हम लोग को ज़रूरत लेना पड़ रहा है। तो एक्सॉन क्या कर रहा है कि साइनेप्टिक नॉब से यहाँ पे इसको, साइनेप्टिक नॉब से एक केमिकल रिलीज़ कर रहा है, एक केमिकल रिलीज़ कर रहा है जो कि यहाँ पे मैसेंजर पे पड़ रहा है। तो मैसेंजर में कुछ हो रहा है ना, कुछ होता है, तो वही बताएगा कि क्या कर रहा है क्या नहीं। बट एक केमिकल रिलीज़ कर रहा है जो कि इंटरसेलुलर रिसेप्टर पे जाके पड़ रहा है और उसको कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो वही चुपके से जाके बताता है कि क्या हो रहा है, तो फिर उसका ये उपाय करता है और क्या। तो ये हो गया हमारा साइनेप्स। इतना इस पूरे एथी को जो इसे ले, यहाँ से ये साइनेप्स हो गया, ठीक है। साइनेप्स, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। सिंपली मतलब एक होता है ना कॉमन, ऐसा याद रखो कि इतना छोटे में कि याद हो जाए, ठीक है। और बाकी हमको नहीं लगता कि बहुत कम लोग को ये इसमें प्रॉब्लम होता है कि जो सेंटेंस बनाना है, अगर हिंदी में तुमको कोई बता दे कि हाँ ऐसे लिखना है, तो इंग्लिश में अपने से ऐड कर करके उसको बड़ा बना के लिख सकते हो। मेन कंटेंट याद रहना चाहिए, डेफिनेशन याद रहना चाहिए कि डेफिनेशन में एक्चुअली था क्या। बाकी जो प्रोनाउन है तुम अपने से खुद से ऐड कर करके उसको पाँच पेज, मतलब 5 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जितने भी क्वेश्चन आता हो सब लिख ही लोगे। और आई होप कि तुम्हारा जो एग्ज़ाम हुआ था अभी सब अच्छा गया होगा, और आगे जो फाइनल टर्म्स होने वाले हैं वो भी अच्छा ही जाएगा, ठीक है। बस पढ़ोगे तब, ठीक है। साइनेप्स, तो साइनेप्स जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, ठीक है। साइनेप्स जंक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स हो गया, ये लिख लो। हट जाते हैं अभी, मतलब बना लो, सॉरी। अब देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है,
एक मिनट, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है रिफ्लेक्स आर्क का, ठीक है। अब कलर अलग नहीं होने के कारण मार्कर का थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, बट जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे एक बार देख लो तो नहीं होना चाहिए दिक्कत मेरे ख्याल से, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, अब आर्क क्यों बोले, देखो वो इस शेप का बन रहा है इसीलिए आर्क, लूप लाइक स्ट्रक्चर, ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ पे, इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्स आर्क में क्या हुआ, ये जो देखो एक मैसेज जा रहा है और एक मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब मैसेज जा रहा है तो कैसे जा रहा है, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे डब्बा लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कि हम लोग हाथ मान लेते हैं, हैंड, ठीक है। इतना तो मान ही सकते हो यार, 10th में हो, डेली मानते ही होंगे कि x है, y है, z है, तो मान लो कि हैंड है, ठीक है। अब हाँ, जिसको नहीं मानना है नहीं मान सकता, कोई दिक्कत नहीं, वो हैंड है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कोई गर्म चीज़ को ऐसे टच किया, ठीक है, जैसे टच किया यहाँ से मैसेज गया छठ से, बोले दुर्राते हुए ओम फू, ये वाला टाइप, ठीक है, कि देखिए मैसेज जा रहे दुर्राते हुए ओम फू, यहाँ पे आया मैसेज आया। अब देखो मैसेज आ रहा है तो ये सब न्यूरॉन्स है, ठीक है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन आया, ठीक है, यहाँ से केमिकल मैसेंजर केमिकल रिलीज़ हुआ, फिर इसका जो डेंड्रॉन था वो रिसीव किया मैसेज को, ठीक है, फिर वो दूसरे एथी को मैसेज भेजा यहाँ पे, ठीक है, फिर ये किसी न्यूरॉन इसको मसल्स को, किसी मसल स्केलेटल मसल को मैसेज भेजा कि चल जल्दी हाथ हटाओ, जल्दी से हाथ हटाया यहाँ से, ठीक है। तो हैंड ऐसे छुआ किसी भी गर्म चीज़ को, मैसेज गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारा। हम जैसे कि बताएं कि स्पाइनल कॉर्ड को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि इसके जो डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, बस छुआ, बस हटाओ हाथ, बाकी क्या हो, कैसे जलन हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं, बस हटाओ हाथ, ठीक है। तो वैसे ही हाथ हटाया, यहाँ पे न्यूरॉन से ये सारा, ये देखो मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो न्यूरॉने हैं, मतलब एक तो इसका अलग अलग वैरायटी होता है, जैसे कि इसमें 2 है ना, ये देखो 2 निकला हुआ है, इसमें से एक से किसी में सिर्फ एक ही होता है एक्सॉन और डेंड्राइट, इसमें 2 है। तो यहाँ से मैसेज गया, अब ये इफेक्टर ऑर्गन है, ऑर्गन सेंसरी, यहाँ पे सेंसरी मतलब सेंस किया कि हाँ यहाँ पे खतरा है, बस मैसेज लेके गया, पहुँचाया, फिर आंसर आया। देख नहीं रहे लूप बन रहा है मैसेज का, ऐसे यू शेप, ये स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। आगे 11th क्लास में पढ़ोगे कि इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जान रहे होगे, ये पोर्शन जो तुम्हारा यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, ये ऐसे उसी के अंदर से पूरा नर्व्स का जाली बिछा रहता है, पूरा इतना सारा नर्व्स का जाली बिछा रहता है कि तुम सोच नहीं सकते हो, इतना सारा, ठीक है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर उतार लो, यहाँ से मैसेज जिसको भेजना है, ठीक है, वहाँ पे जाता है, यही है न्यूरॉन रिफ्लेक्स, समझे। यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क, किसी भी चीज़ को खतरा भापते हुए वहाँ से रिफ्लेक्स करके और वापस से मैसेज भेजना है जो ऑर्गन इफेक्टेड है। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। तो ब्रेन को हम लोग मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड पीछे वाला, फोर ये इस पोर्शन का, फोर सॉरी आगे का, और मिड बीच का, जैसे कि वर्ड इंडिकेट कर रहा है मिड ब्रेन। ये से स्टार्ट करते हैं फिर से, ठीक है।
तो अभी ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, ठीक है। मिड ब्रेन में आता है ऑप्थेल्मिक लोब होता है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में हम लोग 3 पार्ट, हैंड ब्रेन 3 पार्ट्स को मिला के बना है, पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम, ठीक है। पोन्स, यहाँ पे होता है मेड्यूला, सेरेब्रम, छोटा दिमाग। छोटा दिमाग बोलते हैं ना कि पीछे नहीं मारना है। क्यों नहीं मारना है छोटा दिमाग? क्योंकि नहीं मारा जाता है पीछे में, क्योंकि पीछे में छोटा दिमाग होता है। तो इस पोर्शन को हम लोग छोटा दिमाग के फॉर्म में, ऐसे एक बेसिक लैंग्वेज जो एक लोकल लैंग्वेज होता है उस फॉर्म में बोलते हैं हम लोग। तो इसको याद रखने के लिए PMCH से भी याद रख सकते हो। पोन्स, मेड्यूला, सेरेबेलम और इसको हैंड ब्रेन, ठीक है। सारे पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन है हमारे शरीर में, ठीक है। ये जो हम लोग टच कर पाते हैं उसके ऊपर हर चीज़ का एक कवर होता है। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जैसे कि अगर ब्लॉकर में, अगर बैंक में जाके रखते हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रहता है, उसका जो मेकिंग होता है अलमीरा का या जो भी ड्रॉअर होता है उसको बहुत अच्छे से बनाया जाता है। वैसे ही जो हमारा ब्रेन है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, तो उसके लिए भी बहुत सारा लॉकर, बहुत सारा अच्छा सिक्योरिटी बनाया गया। तो 3 लेयर होता है हमारे क्रेनियम में, ठीक है। एक जो बोन होता है जो ये टच कर पा रहे हो, ये क्रेनियम है, ठीक है। क्रेनियम है जिसमें 3 लेयर होता है, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर वाला होता है, एरेक्नॉइड बीच वाला होता है और पाया मैटर उसके पीछे वाला होता है जो कि मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है। ड्यूरा मैटर बहुत हार्ड होता है, तो ये मतलब फिजिकल जो सडन शॉक होता है, चोट लगता है, उससे बचाता है। एरेक्नॉइड में लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है जो कि उसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। और पाया मैटर मेम्ब्रेनस होता है, उसके ऊपर का एक शीट होता है, ठीक है। मिड ब्रेन में जो हम लोग का देख पाते हैं उससे बहुत रिलेटेड होता है। मिड ब्रेन का इसमें हेल्प होता है। मिड ब्रेन में पीनियल ग्लैंड भी आ जाता है, ठीक है, जो कि मेलाटोनिन हार्मोन होता है, उसको सिक्रीट करता है, जिसके कारण हम लोग का स्लीप वेक साइकिल चलता है, ठीक है। सर्कैडियन रिदम, जिसके कारण रात होते ही हम लोग को नींद आने लगता है, दिन होते नींद टूट जाता है। अब बहुत लोग का नहीं होता है, ठीक है, मानते हैं, बट उन लोग का सर्कैडियन रिदम बिगड़ा हुआ है। अभी कुछ साल पहले शायद 17 में सर्कैडियन रिदम पे ही 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है, बायो में। तो यहाँ पे है हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम होना होगा, सेरेब्रम, ठीक है। और जितना भी थिंकिंग का काम और जो कॉम्प्लेक्स वर्क्स है जैसे कि वो करता है सेरेब्रम, ठीक है। पॉन्स होता है, पॉन्स के बारे में पढ़ोगे कि ये इसका रेस्पायरेशन में एक रोल होता है, रेस्पायरेशन बढ़ना घटना पॉन्स के मतलब ये थी है अंडर आता है, जो ये रेस्पायरेशन डिपार्टमेंट है जो भी है। मेड्यूला में भूख लग गया, तुमको वो मीटिंग जैसा फील हो रहा है, ये सब मेड्यूला देखता है। सेरेबेलम बैलेंसिंग, अगर कोई पी लेता है उसके बाद जो चीज़ उसका गड़बड़ाता है वो है सेरेबेलम, ठीक है। उसके कारण कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और जाता कहीं और है, पहुंच जाता है कहीं और, ठीक है। और तुम्हारे यहाँ पे देखो ये है कॉर्पस कोलेजम, ये वाला जो दिख रहा है, तो तुम तो आधा देख रहे हो ना, यहाँ पे से ऐसे इसको कट किया तो ये पोर्शन देख रहे हो, नहीं ये वाला जो देख रहे हो ये ऐसे देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे देख रहे हो कटा है, बाकी अंदर का तुमको जो सामान है वो दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है एक ट्रैक्ट होता है जो बांध के रखता है 2 लोब को। 2 लोब है ना हमारे ब्रेन में, 2 लोब है, तो 2 लोब को बांध के रखता है। इसको कॉर्पस कोलेजम मान लो, ये राइट लोब लेफ्ट लोब ऐसे जुड़ा हुआ है, और उसको काटेगा तो आधा कॉर्पस कोलेजम दिखेगा ना, ये कॉर्पस कोलेजम दिख रहा है ना ऐसे, तो वही है यहाँ पे, ये कॉर्पस कोलेजम है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको थोड़ा इलेबोरेट करके और थोड़ा डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे हम, और इलेबोरेट करके हर एक चीज़ का ऑर्गन, एक फंक्शन और बाकी जो भी होगा क्वेश्चन आंसर टाइप हम और करवा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन बचा होगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंप्लीट करेंगे, उसमें भी लिखवा देंगे जो लिखना होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम सारा चीज़ लिखवा देंगे और 2 क्लास और या 3 क्लास और लगेगा, इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलो थैंक यू, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना,
और फिर अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। कमेंट करोगे तभी ना, और ज़रूरी नहीं है कि बायो का ही डाउट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डाउट हो कैसे भी भेज दो या कमेंट करो, उसके बाद तुमको सॉल्यूशन ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।